हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब तबारक व तआला ने इस दार फ़ानी के अंदर कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में भेजा और हर पैगम्बर को उम्मत अता फ़रमाई। और पिछली उम्मतों की ज़िंदगी अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को 900 साल, किसी को 700 साल, किसी को 1000 साल की ज़िंदगी अता फ़रमाई। रवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक उम्मती था जिसने एक अंडे के अंदर पहाड़ के ऊपर 400 साल बिना किसी के खलल पैदा किए हुए इबादत की, और ऐसी इबादत की जिसके अंदर ना ही रियाकारी थी, ना ही उसने किसी की गीबत की, ना ही उसने किसी की चुगली की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको देखा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला इसने जो इबादत की मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इसके जैसी इबादत कोई कर नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर वही नासिल फरमाई कि ऐ ईसा, जो इसने 400 साल इबादत की, तुम्हारे बाद हम एक ऐसे नबी को भेजेंगे और उसको एक ऐसी उम्मत अता करेंगे उसके सदक़े में, और उस उम्मत को साल भर के अंदर हम ऐसी रातें अदा करेंगे जो उस रात के अंदर अगर वो 2 रकात नफल अदा करेगा तो हम उसे 2000 साल की इबादत का सवाब अता करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पर बहुत मेहरबान है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब हमें इस महीने के अंदर बल्कि पूरे साल भर के अंदर शब क़द्र, शब बरात और शब मेराज जैसी मुक़द्दस रातें अता फ़रमाता है। इस रात के अंदर बंदा रब तबारक व तआला की खूब इबादत कर कर उसका क़ुर्ब ख़ास हासिल करता है और उसकी बारगाह में बुलंद व बाला मकाम हासिल करता है। तो उम्मत मुहम्मदिया साल भर के अंदर 3 रातें पाती है। उसी तरह शब क़द्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादतें कर कर, तहज्जुद का अहतमाम कर कर, माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों का अहतमाम कर कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बुलंद व बाला मकाम हासिल करते हैं। और इस मुबारक महीने के अंदर खुसूसी तौर पर बंदे मोमिन सलातुत तस्बीह का अहतमाम करते हैं। सलातुत तस्बीह वो नमाज है जो बंदे के तमाम तर गुनाहों से उसे निजात अता करती है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ चचा जान, क्या मैं आपकी बख्शिश न कराऊं, क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा न अता करूं? आपके चचा जान ने कहा कि वो क्या है? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वो सलातुत तस्बीह है। अगर कोई सलातुत तस्बीह का अहतमाम करता है तो अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर और बातिन और नए और पुराने तमाम गुनाहों को उसे माफ़ कर देता है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जान से कहा कि अगर आपसे हो सके तो इस नमाज को आप हर रोज़ पढ़ लिया करें, और अगर हर रोज़ नहीं होती तो कम अज़ कम इस नमाज का अहतमाम जुमा को कर लिया करे, और जुमा को भी अदा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक महीने में 1 मरतबा इस नमाज का अहतमाम कर लिया करे, और हर महीने में नहीं होती तो कम से कम पूरी ज़िंदगी के अंदर 1 मरतबा सलातुत तस्बीह का अहतमाम कर लिया करे। इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फ़जीलतें हैं। खुसूसी तौर पर हम और आप सलातुत तस्बीह का वैसे तो कोई वक्त मुतअय्यन नहीं है, लेकिन देखने में आता है कि उम्मत मुहम्मदिया माह रमज़ान मुबारक के अंदर कसरत के साथ इसका अहतमाम करती है, और हो सके तो इस नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए और ख़ुसूसी तौर पर शब क़द्र के अंदर इसका अहतमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला इसकी ख़ुसूसी बरकतें और फ़जीलतें अता फ़रमाता है। और माशरे के अंदर एक गलत फ़हमी बहुत ही तेज़ी की तरह फैलती है कि जैसे ही माह रमज़ान मुबारक का चौथा जुमा आता है, जैसे ही जुमतुल वदा आता है, लोग उस जुमे के अंदर 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं और ये समझते हैं कि ज़िंदगी भर जो हमसे नमाज कज़ा हुई ये उसका कफ़ारा अदा हो गया। बल्कि ऐसा नहीं है। जिसके ज़िम्मे जितनी कज़ा नमाज़ें बाकी है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो कज़ा नमाज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा करे। और कारोबार की वजह से अगर दुश्वारी होती है तो जो नमाज़ें पढ़ने के लिए आया है उसके साथ में उसकी कज़ा कर ले। इस तरह 5 नमाज़ें फ़र्ज़ अदा कर लेगा
تو وہ قضا بھی مکمل ہوتی چلی جائے گی، اور اس وقت تک نماز قضا ادا کرتا رہے جتنی نمازیں اس کے ذمے پر باقی تھی وہ انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ صرف 2 رکعت نفل ادا کرنے سے پوری زندگی کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ اب آئیے اسی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے ادا کی جائے گی اس کا بھی طریقہ سماعت کر لے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور 4 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نفل نماز ہے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع کرے، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اور پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سجدے میں 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر 10 مرتبہ یہ سجدے میں تسبیح پڑھے۔ پھر سجدے سے جب اٹھے تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اسی طرح ہماری 1 رکعت مکمل ہوئی، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے۔ گویا کہ کل 1 رکعت کے اندر اسی طریقے سے 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور 2 رکعت کے اندر 150 مرتبہ، اور 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ اسی ترتیب سے تسبیح پڑھی جائے گی، اور دستور کے مطابق نماز مکمل کی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھے، اگر 4 رکعت کی اکٹھا ہم نے نیت کر لی ہے تو ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، اور جب دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھے گے تو التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ مکمل پڑھی جائے گی، اور جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے تو دوبارہ سے ثنا پڑھا جائے گا۔ اور رہا تسبیح کا مسئلہ، تو تسبیح کو انگلیوں پر شمار نہ کرے بلکہ دل میں اس کو شمار کرے، اور ہاں اگر پریشانی جاتی ہو شمار کرنے میں تو انگلیوں کو دبائے، وہ اس طریقے سے شمار کر سکتا ہے۔ اس نماز کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ شب قدر کے اندر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور بالخصوص صلاۃ التسبیح کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔